बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फराह और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सैटरडे हो गया है स्टार्ट और सारे लोग अपनी चाय का कप लेके और अपना नाश्ता लेके टीवी के आगे बैठ जाएं, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। हमेशा ऐसे डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो आपकी सेहत के मुतालिक आपको बहुत कुछ बताते हैं। आज भी आज का जो टॉपिक है वो हमने लास्ट शो में भी आपसे डिस्कस किया। बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत से लोगों के मसाइल हमने हल किए, मगर आज भी हमने उसको कंटिन्यू इसलिए रखा क्योंकि एक बड़ा मसला है दांतों का। दांत अगर ना हो तो उसकी वजह से क्या मसले हो सकते हैं आपके साथ। दांत अगर आपका टूट गया है, निकल गया है, उसको लगाना कितना ज़रूरी है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। छोटी एज में किस बच्चों को कैविटी से हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। साथ ही साथ सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों को भी दांतों में कीड़ा लगता है और उनको कैसे मालूम होगा कि जी ये कीड़ा लगना शुरू हो गया है या लग रहा है। अक्सर रात को सोते सोते आपको अचानक दर्द शुरू हो जाता है। घर में आप किस तरह अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगी, मेरे साथ मैंने बुलाई हैं ईसा लेबॉर्ट्री से, मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ईसा लेबॉर्ट्री ने, जो कि डॉक्टर फरहान इसको रन करते हैं, इन्होंने अब दांतों के लिए भी बहुत कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया है जो आम लोगों से शायद हटके है, या ये लोग हमें बताएंगे कि क्या हटके है। तो जी आपको मिलवाते हैं हम डॉक्टर हानिया से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सभी। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप लोगों के पास तो दांत के पेशेंट आते होंगे, वैसे दांत सही हो जाते होंगे। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ हानिया आपसे। जी जी। हमने आपके एक आप लोगों के हम गए थे जी ईसा लेबॉर्ट्री में, वहाँ जाके हमने एक पैकेज बनाया है। तो पहले हम आपको पैकेज दिखाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स हमें क्या बता रहे हैं दांतों के बारे में। तो देखिए पैकेज। और दूसरे ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान शिराजी है और मैं डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में एज अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन काम करता हूँ। हमारे यहाँ दांतों और मसूड़ों के तमाम बीमारियों के लिए मुकम्मल इलाज की रेंज मौजूद है, जिसके लिए एक इम्प्लांट का एक प्रोसीजर होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि इम्प्लांट किसी वजह से अगर हमारे दांत मिस हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उन दांतों की रिप्लेसमेंट के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में सबसे बेस्ट मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट इम्प्लांट होता है, जिसमें हड्डी के अंदर हम एक मसनूई ड्रिल लगाकर और दांत को फिक्स कर देते हैं। ये अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से एक इम्प्रेशन ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर है, लेकिन हमारे CEO डॉक्टर फरहान ईसा का ये विजन है कि हम आइडियल ट्रीटमेंट मुनासिब कीमतों में प्रोवाइड करें। सो डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज इम्प्लांट की सहूलत इंतहाई मुनासिब कीमतों में प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में आ सके और हर पेशेंट इससे इस्तेफादा उठा सके।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साजिदा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ ईसा डेंटल सर्विसेज मेन सेंटर कराची में। ईसा डेंटल सर्विसेज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक फ़ीमेल कंसल्टेंट डेंटल सर्जन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हर सेंटर में अवेलेबल है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि पर्दे का जिनको इशू है, वो तमाम ख़वातीन कंसल्टेंट डेंटल सर्जन से रब्ता कर सकती हैं ईसा डेंटल सर्विसेज में, जहाँ पे फ़ीमेल डेंटिस्ट भी अवेलेबल है और फीमेल असिस्टेंट भी अवेलेबल है। प्लस दूसरी सहूलत जो ईसा डेंटल सर्विसेज में बहुत अच्छी फैसिलिटी है आजकल के दौर में, वो है स्टेरिलाइजेशन। ये ऑटोक्लेव है हमारा, ये स्टेरिलाइजेशन मशीन तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करती है। स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, एक बंदे से दूसरे बंदे में एक दूसरे से बीमारियां मुंतकिल होने का खदशा होता है। उसके लिए स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ईसा डेंटल सर्विसेज की हर ब्रांच में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस हम बहुत सारे डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट पे डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, यूज़ नहीं किए जाते, ताकि बीमारी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में मुंतकिल ना हो और हर तरह से हम सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें जो कि पेशेंट्स के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट हो पेशेंट की सेहत के लिए। तीसरी फैसिलिटी जो ईसा डेंटल सर्विसेज में अवेलेबल है वो है स्टैंड बाय जनरेटर की, क्योंकि आजकल के लोड शेडिंग का दौर है। हम ड्यूरिंग प्रोसीजर्स लाइट चली जाती है और प्रोसीजर रुक जाए तो ये स्टैंड बाय जनरेटर की वजह से हमारी मशीन 24/7 ऑन रहती है। हमें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि लाइट ना हो। हमारे सारे प्रोसेसेस वन गो में होते रहते हैं, कभी भी बीच में प्रोसेस इंटरप्ट नहीं होता कि लाइट जाने की वजह से हम कभी किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ करें या प्रोसेस को एंड करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सना नजमुल, डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में डेंटल कंसल्टेंट काम करती हूँ। हमारे पास एक बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद है जिसको हम OPG एंसेफेलोमेट्रिक एक्सरे कहते हैं। OPG बेसिकली उन मरीज़ों का कराया जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा हमें एक्सरेज दरकार हो, पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए एक से ज़्यादा एक्सरेज चाहिए हो, या एक ही फिल्म पे हमें पूरे दांतों की कंप्लीट पिक्चर पता चल जाती है, जिसमें हम मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट को कहाँ कहाँ किस किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है। ये एक्सरे ना सिर्फ हमारी डेंटल सर्विसेज के डॉक्टर्स अवेल कर सकते हैं, बल्कि तमाम कराची के जितने डॉक्टर्स हैं उसको अवेल कर सकते हैं आसानी तरीके से। वो अपने पेशेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरेज हो सकते हैं। हम एक्सरे भी ऑन टाइम पेशेंट को दे देते हैं ताकि डॉक्टर को ज़्यादा टाइम ना लगे उसकी डायग्नोसिस करने में। दूसरी चीज़ ये है कि हम सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट प्राइस में इस वक्त एक्सरे कर रहे हैं ऑल ओवर कराची। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सरेज रेफ़र भी करें और लोगों को भी पता चले अगर उनको एक से ज़्यादा किसी दांत में प्रॉब्लम है तो वो ना सिर्फ कि एक एक्सरे कराएं, वो एक कंप्लीट ऑर्थोपेंटोग्राम, एक कंप्लीट OPG एक्सरे कराएं ताकि उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद तनवीर है और मैं एज जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स काम करता हूँ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस सेंटर में। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस सेंटर ने अपनी डेंटल सर्विसेज की चेन लॉन्च की है कुछ अर्से पहले, और इसमें बेस्ट प्रोफेशनल केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आवाम को। कराची में 5 मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। छठी ब्रांच हम इंशाल्लाह खोलने जा रहे हैं शहीद मिलत रोड पे। हमारे पास बेस्ट प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करने के लिए डेंटल सर्जन्स की एक टीम है, अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ में वो माहिर हैं, और हम चाहते हैं कि एक मेयारी सहूलत आवाम तक मुनासिब कीमत में मुहैया हो। अंडर वन रूफ हम तमाम सहूलियात दे सकते हैं, जिसमें कि ब्लड टेस्ट भी शामिल हैं, एक्सरेज भी शामिल हैं। ख़ास तौर पे एक OPG का टेस्ट होता है जो अक्सर डेंटल सर्जन्स करवाते हैं, वो सर्विस भी डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में मौजूद है। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में बहुत कुछ हो रहा है नया और बहुत कुछ अच्छा, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ अब इन्होंने जो मुतारिफ करवाया है वो करवाया है डेंटल सर्विसेज, यानी कि आप अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं और किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं अगर कैविटी लगी है। तो चलते हैं डॉक्टर्स की तरफ। जी, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कौन सी एज से अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, अगर हम बच्चों की बात करें तो कहते हैं ना एट द फर्स्ट बर्थडे, मतलब दिस मीन्स कि जब बच्चा
بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو یو شوڈ وزٹ ڈینٹسٹ. بٹ ایک تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے کہ لائک 2.5 یا 3 سال کی عمر میں ہمیں ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو ہوتا ہے جو فیئر ہوتا ہے ڈینٹل کو لے کے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. پھر آگے جا کے اگر کوئی کیوٹی یا مطلب اس طرح کے کوئی بھی پرابلمز ہوتے ہیں اور بچے جب دوبارہ ڈینٹسٹ سے ان کا وزٹ ہوتا ہے تو ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا ہے, مطلب ان کا فیئر جو ہوتا ہے نا وہ 90% تک ختم ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چھوٹے بچے جب آتے ہیں بڑا پرابلم کرتے ہیں, ان کا وہ اپنا منہ ہی نہیں کھولتے ہیں, وہ بتا بھی نہیں پاتے ہیں کہ ان کو تکلیف ایگزیکٹلی ہے کہاں پہ, تو وہ بڑا ایک چیلنجنگ ہوتا ہے, اس کو کیسے آپ لوگ کنٹرول؟ سب سے پہلے ہمیں یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چائلڈ پیشنٹ آئے تو وہ ہمارے فرینڈلی ہو جائیں. ہم اس سے کہتے ہیں ٹاک کمیونیکیشن از دا کی ٹو سکسیس. تو ہم اس سے بات کریں, اس کو تھوڑا سا فیل ایٹ ہوم کروائیں, اس سے اس کی کلاس کا پوچھیں, اس کا نام پوچھیں, تاکہ وہ تھوڑا سا ہیبیچول ہو جائے, ہمارے سے انٹریکٹیو ہو جائے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ورلڈ وائڈ طریقہ ہوتا ہے ٹیل ڈو اینڈ شو. ٹیل ڈو اینڈ شو میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اس کو ہم بتائیں گے. پھر اس کو ہم دکھائیں گے, دیکھو بیٹا یہ انسٹرومنٹ ہے, اس میں شیشہ لگا ہوا ہے, اس سے ہم تمہارے دانت دیکھیں گے. اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بناتے ہیں ان چیزوں کو. پھر شو کر کے پھر اس کو ہم سب چیزیں دکھا کے پھر ہم اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں. علاج کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہ میک شیور کرتے ہیں کہ اس کو کوئی زیادہ انویزو پروسیجر نہ دیں, کوئی پین لیس پروسیجر نہ دیں. اگر اس کو ہم پین لیس پروسیجر دیں گے تو وہ سیکنڈ وزٹ پہ آئے گا, اگر اس کو ہم پین کریں گے تو وہ نہیں آئے گا. اس کے پیرنٹس سے بھی ہم تھرو اینڈ تھرو انٹریکٹ کریں, تاکہ وہ یہ بھی ہو کہ میرے پیرنٹس سے بھی بات کر رہے ہیں, مجھ سے بھی بات کر رہے ہیں. پھر اس کا اگر گڈ بیہیویئر ہے اس کو ایز اے ریوارڈ ہم کوئی دیں, ہم اس کو اسٹار دیں, اس کو ہم اپریشیٹ کریں, پھر گفٹس دیں. اس طرح کی ہم چیزیں کریں تاکہ بچہ ہم سے انٹریکٹ کرے, ہمارے ہیبیچول ہو جائیں. یہ بات تو ہے کہ اگر بچے کے ساتھ آپ تھوڑا سا فرینڈلی ہو جائیں, جس طرح ایک ٹیچر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ایک بچہ آتا ہے اور اس کو ایک اچھا ماحول دیتے ہیں اور اچھی بات چیت کرتے ہیں, تو وہ زیادہ آپ کو آرام سے اپنی پین بھی بتا سکتے ہیں, سیکنڈ وزٹ میں آنے میں گھبرائے گا نہیں. اور یہ چیز اس لیے بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں, اگر ہم فریکوینٹ وزٹس نہیں کرائیں گے تو اوبیسلی انہیں پتہ نہیں ہوگا, ایک فیئر ہوگا کہ نہیں ہم ڈاکٹر کے جا رہے ہیں. بٹ اگر اوبیسلی فریکوینٹ وزٹس ہوتے رہیں گے تو وہ جو فیئر ہوگا نا وہ نکل جائے گا ان کے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک فیملی فزیشین ہونا چاہیے, ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو اپنی باڈی کے ٹیسٹ لینے چاہیے, مجھے دانتوں کے بارے میں بتائیں کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ کو یہ ٹیسٹ یا دانت اپنی چیک کروانے چاہیے؟ 6 months. ان ایوری 6 months, ایوری 6 months, چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی پین ہو, کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو, جانا کہتے چاہیے. ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ اسی وقت ہم اس چیز کو اسٹیٹک کر لیں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگر ہم اس کو پریولنس اس کی ہوتی رہے گی, اس کے انسیڈنٹ بڑھتے رہیں گے تو اٹ ول کاز مور ہارم ٹو دا باڈی. ٹھیک ہے, ہماری اسکرین پہ نمبرز بھی چل رہے ہیں, آپ ڈاکٹرز سے بات بھی کر سکتے ہیں. دونوں ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں, ہانیہ اور ڈاکٹر سبی, دونوں میرے پاس موجود ہیں, آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنا مسئلہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا ڈاکٹر ہانیہ کہ ابھی ہم نے آپ کا پیکج دیکھا, اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہیں؟ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, پھر میں اپنے سوالوں کی طرف آتی ہوں. اچھا, دیکھیں ہمارے پیکیج میں ہے کہ ہمارے سارے سروسز ہیں, مطلب اسکیلنگ, پالشنگ, ایکسٹریکشن, امپلانٹس اور جو بھی کاسمیٹک ریلیٹڈ ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں وینئرز, بلیچنگ, سارے سروسز ہیں. اور بیسکلی ہمارے 5 سینٹرز ہیں. تو ہم جو ہیں ہم ابو الاسوانی برانچ ہیں, اس کے علاوہ ہماری ایک صفورہ برانچ ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, اور گلشن حسن اینڈ جوہر برانچ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی اسکیم شروع کری ہے, اس میں یہ دیٹ وی آر آفرنگ 20% ڈسکاؤنٹ آن آل آر ڈینٹل ٹریٹمنٹ. اینڈ اب جیسے ہم کبھی نوٹ کرتے ہیں کہ بہت کم ایسی اسکیمز آتی ہیں جو اسٹیٹک مطلب جو کاسمیٹک ہیں اس کے اوپر بھی آف دیتے ہیں, بٹ وی آر آفرنگ ڈسکاؤنٹ آن دیٹ ایز ویل. سو آئی گیس اٹس دا بیسٹ اپارچونیٹی. ہاں اچھا جی, ہمارے آج کے شو کو جو اسپانسر کیا ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری نے, کیونکہ یہ ڈینٹل سروسز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ چیز پہنچ جائے کہ آپ ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز حاصل کریں اور ضرور جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ کینسر سننے میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اورل کینسر کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ بہت زیادہ کامن ہے, جیسے پان, چھالیا, گٹکا, سگریٹ, مطلب بہت ابھی کی ہی بات ہے, میرے پاس پیشنٹ آئے اور وہ پان, چھالیا, گٹکا ایک نارمل ہوتا ہے نا, تو ہم نے انہیں اوبیسلی کاؤنسل کیا کہ آپ کو ایسا نہیں لینا ہے. اینڈ
انہوں نے رپلائی میں کہا کہ میرا دوست بھی تو لے رہا ہے, اسے تو کچھ نہیں ہوا, یہ مطلب مجھے کیسے ہو گیا. تو ہر کسی کی امیونٹی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کوئی کسی نے اگر ابھی لینا اسٹارٹ کیا ہے اور اس کو ایک دم سے کینسر ڈائگنوز ہو گیا, اور اگر وہ اپنے آپ کو اس پیشنٹ سے کمپیئر کر رہا ہے جو کہ اپنے اس فرینڈ سے کمپیئر کر رہا ہے جو کہ کافی ٹائم سے لے رہا ہے بٹ اسے کچھ نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ امیونٹی کا ڈفرینس آ جاتا ہے. اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا, ایسے چلے گا کہ ماؤتھ اوپننگ لمیٹڈ ہو جائے گی. اب جیسے نارمل آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, آپ کا نارمل ماؤتھ اوپننگ ہو رہی ہے, اس میں یہ ہوگا آپ کی ماؤتھ اوپننگ لمیٹڈ ہو جائے گی. اور جو ہمارے چیکس ہیں اندر منہ کی طرف, اس میں ہوتا ہے کوئی وائٹ اسپاٹ یا ریڈ اسپاٹ یا لیجن ہوتا ہے. تو یہ ایک مین ڈائگنوسس ہوتی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو فوراً ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا ہے. میں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گی ڈاکٹر ہانیہ, کہ جیسے ہم اسپائسی فوڈس جیسے کھاتے ہیں وہ ہم کھا نہیں پاتے کیونکہ اس سے جلن ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے جو پٹھے ہوتے ہیں, جو ہمارے چیکس ہوتے ہیں, اس میں سختی آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس نکوٹین وغیرہ ہوتا ہے, ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں سختی پیدا کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری جو ماؤتھ اوپننگ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے سروسز میں یہ چیز بھی انکلوڈ ہے کہ فرض کریں کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, کوئی کٹے ہوئے تالو کے بچے انٹیریئر میں بہت ایسے کیسز آتے ہیں, تو ہمارے پاس اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہیں, کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, تو اسپیشلی ان بچوں کے لیے او پی ڈیز کرتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ, کوئی مینیج نہ ہو رہا ہو, تو ہمارے پاس او پی ڈیز میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ آپ آ کے اپنے فریکچرز دکھا دیں. کوئی کٹے ہوئے تالو کا پیشنٹ ہے, کوئی سرطان کا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل ان. جی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے. آپ فیس بک کا لنک بھی بتاتے جائیے اور چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, مگر آپ فیس بک کا لنک دیتی جائیے. ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز کے نام سے, تو اسی کے اوپر ہماری جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں ہم اسے پوسٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے کیسز بھی ہم اس کے اوپر شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو فیس بک پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل کو. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے دانتوں کے متعلق بہت کچھ, اور کس طرح کون سی بیماریاں آپ کو پکڑ سکتی ہیں اور کس طرح آپ اپنے دانتوں کو خوبصورت بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف بیماریوں کا نام لے کے ہی میں آپ کو ڈراؤں, ایسا نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جو کہ ان لوگوں نے بھی بتایا کہ جی ٹیتھ جو ہے وہ امپلانٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ اچھا, مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ عام ڈینٹسٹ سے ہٹ کے اس میں ایسا کیا چینج ہے کہ لوگ آپ کی طرف آئیں؟ آخر ایسی کیا اٹریکشن ہے یا ایسی کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز جو ہے ڈاکٹر فرحان کے انڈر سپرویژن ہم لوگ نے یہ چیز انٹروڈیوس کروائی ہے. اس میں ہم نے ہر ایک برانچ میں میک شیور کیا ہے کہ ہر فیسلٹی اویلیبل ہو. سب سے پہلے تو یہ میک شیور کیا ہے. پھر سارے انڈر ون روف ہمارے سارے کنسلٹنٹ موجود ہیں, سارے اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہیں. کوئی جنرل ڈینٹسٹ بھی ہیں, مگر جو اسپیشلائزیشن کے معاملے میں بات ہوتی ہے وہ سب کچھ, کہ اگر کوئی ایک اسپیسیفک کیس آ رہا ہے تو وہ ان کو ڈیل کریں, اور کوئی کچھ آ رہا ہے تو بریسز کا معاملہ ہے, دانت ٹیڑھے میڑے ہیں, کوئی فیلنگ کا پیشنٹ ہے, کوئی وینے کاسمیٹک سرجری کا پرابلم ہے, تو وہ اسی حساب سے ٹیکل کرتے ہیں ہم لوگ. اور یہ کچھ ایسے بھی ڈفرینٹ ہے, جیسے یوزولی ہوتا ہے لوگوں کو ایکس رے کے لیے ہم کسی کہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں, جانا پڑتا ہے, بٹ ہمارے ہاں او پی جی, پیریا پائکل ایکس رے جو چھوٹے ایکس رے ہوتے ہیں اور جو پورے منہ کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے اورل کینسر کی بات کری تھی, تو اس کے لیے جو ہم سی بی سی اور ایف این ای سی کراتے ہیں, تو بیسٹ پارٹ از دس کہ ہماری لیب ہے نیچے اور اوپر ہمارا کلینک ہے. سو انڈر ون روف وی آر ہیونگ ایوری تھنگ. اور ہمارے پاس لیٹرل سیف بھی ہے جو اکثر سروسز میں نہیں ہوتا ڈائگنوسٹک سینٹرز میں, تو یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ سروسز بھی اویلیبل ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تک پوری انفارمیشن پہنچے, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر ہانیہ ڈاکٹر سے بھی جو بتا رہی ہیں آپ تک پوری انفارمیشن پہنچے, کیا کیا چیزیں ان کے پاس موجود ہیں, کون کون سی مشینیں ان کے پاس موجود ہیں. لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ گھر میں اگر اچانک رات کو پین ہو جائے یا آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسوڑوں میں درد ہے یا دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم گھر میں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا, اگر دانتوں کا درد ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر دانتوں کا درد ہے, ایک تو پیناڈول ایک ایسا ہے, مطلب ایسی ہے سب کے گھر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیناڈول ہے تو آپ کو 2 ٹیبلٹ پیناڈول لینی ہے, ورنہ اینسیڈ سب کے پاس ہے. اچھا, سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایک کپڑا لیں, اس میں آئس کیوبز رکھیں, اور باہر سے جیسے یہ چیکس ہیں, چیکس کے باہر سے جو بھی اسپیسیفک سائٹ ہے اس کے اوپر آپ ہلکا سا کمپریس کریں, جینٹلی پریشر لگائیں, جس سے آپ کو کافی ریلیف ملے گا. یہ وہ ایمرجنسی چیزیں ہیں, ٹریٹمنٹس کیور ہیں جو کہ ہم گھر پہ کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن کچھ لوگوں کے دانتوں میں بہت ہی زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے, وہ ٹھنڈا بہت زیادہ برداشت نہیں کر سکتے, چاہے وہ بات بھی کریں گے تو ان کو ایسے لگے گا کہ وہ ہوا تو وہ یہ شاید ایک دم ٹھنڈا برداشت نہ کر سکے, تو ان کے لیے کچھ ڈفرینٹ ہوگا.
उनके लिए फिर डिफरेंट, ये मेरे ख्याल में होगा कि ये जो लौंग का तेल हम कहते हैं कि ये Exactly. कोकोनट ऑयल भी है ना, एक चीज लगा नहीं है, सकते कोकोनट research ऑयल एक्चुअली मैं हर्बलिस्ट हूँ, तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये चीज़ें बताती हूँ क्योंकि हमारे पास ये सारे डॉक्टर्स आए हैं, वो आपको वो सारे ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं जो लाइफ टाइम आपके लिए ज़रूरी है और आपको इनको विज़िट करना चाहिए. आप जाएं और जाकर ज़रूर बताएं. अच्छा, मेरे पास यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आते भी हैं, उनके बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं पान, गुटखा या सिगरेट या छालियाँ या नस्वार, मुस्तकिल लोग अपने एक तरफ मुंह में रखते हैं. और अच्छा, ये कराची में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, पंजाब साइड पे शायद बहुत कम हो, या फिर अगर नस्वार है तो वो हम उस तरफ देखते हैं, केपीकी की तरफ देखते हैं. तो उनके लिए मुझे बताइए कि हम उनको वो क्या इसकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. कैंसर से हटके भी और भी कोई मसाइल आ सकते हैं? मैम सबसे पहले तो आपका जो होगा, आपके मसूड़े खराब होंगे, सबसे मेन मसूड़े खराब होंगे तो आपके खाना फंसता है, वो जो गंदगी वो लोग खाते हैं, निस्वार, पान, छालियाँ, वो फंसती रहती है. उससे क्या होता है, जो आपके नॉर्मल मिकोजा होता है, मसूड़े होते हैं, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं. अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी हड्डी एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, आपकी जिस दांत जिससे को पकड़ा हुआ होता है, हड्डी गुलना शुरू हो जाती है. हड्डी गुलना शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा, आपके दांत अर्ली एज में हिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. एक सर्टेन एज के बाद आपकी चीजें आना शुरू होती है, वो आपकी अर्ली एज में आ जाएंगी. तो इसके लिए आपको जरूरी है कि अब इन सब चीजों को जब भी आपको ये लगे तो आप फौरी तौर पे डेंटिस्ट के पास आए. वो आपके लिए क्या करेगा, वो आपकी डीप क्लिनजिंग करेगा. अच्छा, स्केलिंग के बारे में एक चीज मैं आपको बताती चलूं, बहुत मिथ है कि सब कहते हैं यार स्केलिंग करवाएंगे तो दांत हिल जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अच्छा, वो टाटर होता है जो हम निकाल रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके दांत उसको पकड़ा हुआ होता है, टाटर. जब टाटर हटा दिया, आपके नॉर्मल आपका मिकोजा आ जाएगा, बोन आ जाएगी, आपके बिल्कुल दांत सही हो जाएंगे. स्केलिंग बेसिकली क्या होती है मैम, स्केलिंग जहाँ पे आपका नॉर्मली ब्रश नहीं पहुंच पाता, जैसे आपके दो दांतों के बीच में स्पेस होती है, उसमें नहीं पहुंच पाता. आपकी टंग एरिया, मोस्टली जो हमारे पास हम पेशेंट्स देखते हैं, उसमें क्या कंप्लेन होती है, आपका जो टंग एरिया होता है जबान की तरफ वाला, वो इंतहाई गंदा होता है. वो पेशेंट्स नहीं कर रहे होते, उन्हें तो पता मैं नहीं उनको होता एक टेक्टिक्स बता दूं कि उसको हम इस तरह बिल्कुल ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने भी स्केलिंग करवाई और उसके बाद मैं भी ऐसे ही करती हूँ अपने दांतों को साफ. तो ये प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोग किया और करें. जैसे जैसे आप ब्रश पीछे की तरफ लेके जाए ना, सर्कुलर मोशन, आग फ्रंट से स्टार्ट करें पीछे की तरफ, उससे होगा जो ब्रिस्टल्स हैं, ऑब्वियसली अगर हम उसे स्ट्रेट करेंगे तो जो एवरी कॉर्नर, हर जगह नहीं जा रहे होंगे तो ब्रिस्टल्स उसमें हर जगह तक जाएंगे. ठीक है, सर्कुलर मोशंस में करें, इस तरह से करें, नो हॉरिजॉन्टल नो वर्टिकल, प्लीज जस्ट सर्कुलर मोशंस. अच्छा जी, स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल भी पूछ सकते हैं. अगर दांतों में आपके दर्द है तो आप पूछ सकते हैं, वो दर्द की वजह आपको बता सकते हैं, और बहुत से और मसाइल जो आपके दांतों में है आप पूछ सकते हैं. मुंह में अक्सर दर्द होने लगता है, मुंह खुलता नहीं है, पूरा प्रॉपर मुंह नहीं खुलता, चबा ठीक तरह से नहीं सकते हैं खाने को, वो क्या वजूहात होती हैं, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं. मुझे ये बताइए कि ईसा डेंटल सर्विसेज में ये जो टूल्स जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, अगर उनको ठीक तरीके से उनकी सफाई ना की जाए, उसका ख्याल किस तरह आप लोग रखते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है, और मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि कितना ज़रूरी होता है ये भी बताइए. प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है. हम बस टोटली असिस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. डॉक्टर सेल्फ कीप अ चेक ऑन इट. मतलब जो पाउचेज होते हैं उसके पीछे बेसिकली एक मार्क होता है, एक इंडिकेटर होता है. तो जब आप वो स्टरलाइज करेंगे तो वो ब्राउनिश, रस्टेड ब्राउन कलर का हो जाता है. तो ये बेस्ट इंडिकेशन होती है कि इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज हैं. तो वी एज अ डॉक्टर, जैसे हमने आज एक पेशेंट किया, हमने अपने नर्सरी में वो इंस्ट्रूमेंट्स रख के चले गए, तो जब वो दूसरे दिन हम आएंगे और जब असिस्टेंट ने हमारा पूरा सेट किया हुआ होता है, तो वी डू कीप अ चेक ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट, ऑन एवरी पाउच कि ये प्रॉपर स्टरलाइज हुआ है. क्योंकि जो हेपेटाइटिस वगैरह ये जो आजकल बीमारियां फैल रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कॉज ही यही है कि आप अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, कोई भी हेप सी या हेप बी का पेशेंट आया, और वो इंस्ट्रूमेंट अगर हम स्टरलाइज नहीं करते और वो ही हम दूसरे पेशेंट के ऊपर यूज कर लें, तो हम एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को हमने उसे इन्फेक्टेड कर दिया. ठीक है. अच्छा, इसमें मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगी कि इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन होता कैसे. एक तो एयर एरोजल्स, आप जैसे सांस ले रहे हो, कोई आपने एयर प्रेशर मारा, वाटर प्रेशर मारते हैं हम, हमारे उसमें होती है ये सब चीज़ें, तो उसके थ्रू क्रॉस कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है. ब्लड के थ्रू होती है, आपने कोई प्रोसीजर करे थे उसमें ब्लड स्टेन्स रहेगा, तो वी मेक श्योर कि सारी चीज़ें क्लीन अप दो. हमारे जो असिस्टेंट है उसको प्रॉपर वे में करें. हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करते, बिकॉज ये हमारे लिए भी इतनी ही नुकसानदेह जितना पेशेंट के लिए होता है. कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. एक साथ एक कॉलर को भी शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर भी मेरे नाम है. अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं?
हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। अच्छा जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि हम तक आपकी आवाज़ नहीं आती और आपका सवाल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। मुझे ये बताइए कि एक मैंने अभी आपसे पूछा कि पान गुटखे या इसके अलावा भी अगर दांत खराब हो गया, समटाइम ऐसा होता है दांत टूट जाते हैं, प्रॉपर नहीं होते, पूरे दांत नहीं होते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं, उनके लिए आपके पास क्या प्रोसीजर पहले है? हम ये मेक श्योर करते हैं मैम कि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसका जो मेन मोटिव है आने का वो हम रिलीव करें। लेट सपोज वो किसी पेन से आया है, किसी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम से आया है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसको पेन फ्री करें। देन वी लुक अप द ओरल हाइजीन, हम पूरी ओरल हाइजीन को लुक अप करते हैं कि कोई कैविटी है, कोई स्टेन है, फिर उसको स्टेप वाइज जो मोस्ट क्रिटिकल, मतलब हमारे पास जो मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसको हम ट्रीट करें। फर्स्ट करें, एक हमारे जो दांत होते हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। अगर कोई कैविटी, अगर कोई केरियस लीजन आपकी पल्प तक पहुंच गया है तो आपको ऐसा शार्प शूटिंग पेन होता है कि यू कांट बेयर इट, तो उसको ट्रीट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम दूसरा, कोई स्टेन है, कोई कुछ है, फिर पायरिया, जैसे पायरिया की बीमारी बहुत कॉमन है कराची में, पाकिस्तान में, मुंह मसूड़ों से खून आ रहा है, उससे आ रहा है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास से जाए तो फुली सेटिस्फाई होके जाए, उसकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। जैसे आपने पूछा था कि हम उसे कैसे वो करेंगे, तो यूजुअली होता है कि वी गो फॉर एक्सरे। ठीक है, एक्सरे ये है कि हमारे क्लिनिक में जो हमारा सर्जरी रूम है उसी के ही हमारे इन हैंड है, हम उसका देयर एंड देन एक्सरे करेंगे और विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारी जो फिल्म है हमारे पास आ जाएगी। एक्सरे में देख के हम अपनी डायग्नोसिस कर लेंगे दैट अब हमें इसे फिलिंग की तरफ ले जाना है या रूट कैनाल है और व्हाट्सएवर। सो वो जो जाएगा ना, वो प्रोसीजर डायग्नोसिस हम एक्सरे के बगैर नहीं कर सकते, तो एक्सरे तो वो हमारे बिल्कुल इन हैंड होता है। ये एक बेस्ट पार्ट ओपीजी है। मैंने अभी इसमें देखा था, OPG भी है, OPG पेरिया एक्सरे पाइकल क्या है? पाइकल भी है। अच्छा, ओपीजी बेसिकली ये होता है कि देखें, जो छोटा एक्सरे होता है उसमें ये होता है कि हम 2 से 3 दांत से विजिबल होते हैं, लेकिन अच्छा। ओपीजी में ये होता है कि हमें पूरा दांत, मतलब पूरे दांत जो है, पूरे दांत आप हाँ, उसमें विजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्चर हो, कोई सिस्ट हो, कोई एप्सिस हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर डिफ्रेंशिएट करनी होती है तो इसके लिए हम फिर ओपीजी रेफर करते हैं। या फिर अगर कोई नर्व कंप्रेशन हो रही है, बहुत से पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए क्या होता है, बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि क्लिनिकली कुछ नहीं है, तो फिर उसके लिए जो सारे एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं फिर हम ओपीजी रेफर करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, तो इस डेंटल सर्विसेज में सर्जरीज भी होती हैं, फिर उसका प्रोसीजर्स क्या है थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं। अच्छा, एक ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा कि शुगर पेशेंट के लिए कितना ज़रूरी होता है इसको क्योर करना, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए खासकर हमने डॉक्टर्स को बुलाया है। कॉल भी आप कर सकते हैं, अपने सवाल भी आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी आ रहे हैं। अच्छा, अगर जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू कि हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं बीपी, शुगर या और भी कोई बीमारी या कोई एनी अदर मेडिकल उनका कोई वो तो नहीं है। अगर वो डायबिटिक है तो कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम पूछते हैं आप नाश्ता करके आए हैं, ठीक है, क्योंकि एक फेयर होता है, कोई छोटा हो बड़ा हो, डेंटल को लेके ना सबके दिल में फेयर होता है, इवन मेरे भी दिल में, अगर मैं जाऊंगी ना तो मुझे भी एक है। तो हमें पता है कि उनके लिए स्पेसिफिक चेयर पोजीशन है, हमें उन्हें ज़्यादा नीचे की तरफ सुपाइन पोजीशन नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। इसके अलावा उनकी ट्रीटमेंट में ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो जो उनका जो अगर हमने कोई ट्रीटमेंट किया तो उनका ज़ख़म जो है वो उसको हील होने में टाइम लगता है। इसी तरह अगर कोई बीपी का पेशेंट आया तो हम पूछेंगे कि कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे हैं आप, आज तो नहीं लेके आए हैं, अगर आज ले रहे हैं तो फिर हम उन्हें अपॉइंटमेंट देंगे कि उस हिसाब से फिर हम उनका प्लान करेंगे। तो ये वो चीज़ हैं जो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर हम डायबिटिक पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट है। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात सर, मैम सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमारे पास, जैसे हमारे पास मोस्ट कॉमन आता है थर्ड रिमूवल। इसमें क्या होता है, फर्स्ट करें कोई पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहिबा मेरा गाल बीच में आ रहा है, मेरे जब चबाता हूँ दांत मिलाता हूँ तो आप मसूड़ा बीच में आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है? फिर अच्छा, ये मेरे भी साथ अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ये इंटरवल्स में आता है। जी जी बिल्कुल, ये जी, आपके बारे में भी
प्रॉब्लम होती है जिसको हमारी ज़बान में पेरिकोनाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका मसूड़ा जो होता है वो सूज के आपके दांत के ऊपर आ जाता है। अच्छा। अब आप दांत में लाते हैं तो वो दांत से रगड़ खा रहा होता है, Pressure। प्रेशर लग रहा होता है, उससे पेन हो रहा होता है। तो ये सर्विसेज भी है कि हम हर थर्ड मोलर को हम नहीं निकालते। अच्छा, मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी गाल मोटे हो गई। नहीं, नहीं। ये वो आपकी बेसिकली misconception है। वो एक ऑपरेक्यूलम होता है, Exactly, मतलब उसको जो कहते हैं। थर्ड मोलर के ऊपर जो फ्लैशी सा पार्ट होता है, उसे हम मतलब मेडिकल टर्म में कहें तो वो ऑपरेक्यूलम होता है। वो होता है ये जब आपने बाइट बंद करी, वो एक पीस होता है, पीस ऑफ फ्लैश होता है, वो आ गया बीच में, तो ब्लीडिंग भी होती है। पेशेंट कहते हैं कि हमने करा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एकदम से, तो जो उसका मेन रीजन होता है वो यही होता और है। कुछ आज पेशेंट कॉल भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि हमारी तो इन्फॉर्मेशन तो पूरी होगी नहीं। आपको पता है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मगर इन्फॉर्मेशन रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। तो मेरा मसला ये था जी, ना अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बात कीजिए प्लीज। क्रैक्स आ रहे और सामने से झड़ रहे हैं लो। थोड़े बहुत। आप इनसे सवाल पूछ के रख लीजिए क्योंकि शायद इनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे सर्जिकल प्रोसीजर्स की। सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमारे पास विजडम टूथ की रिमूवल आती है, कोई आपके पास एप्सिस हो, कोई अच्छा म्यूकोसील एक क्या होती है, एक ना सिस्ट टाइप की होती है ठीक जो है। कि आपकी यूजुअली लोअर लिप के अंदर इनर साइड पे डेवलप हो जाती ठीक है। है। उससे लोग बहुत वो हो जाते हैं कॉन्शियस के नहीं यार ये कुछ हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक रिमूव होती है, एक्ससीजन करते हैं हम इसको रिमूव करके हटा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करती जाऊंगी कि हमारे मुंह में अल्सरेशन अक्सर बेशतर होती रहती ठीक है, है। उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर हाँ कोई अल्सरेशन आपकी 14 डेज से अबव हो गई है, घबराना नहीं चाहिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हर बात पे उसकी हर कहते हैं चीज़- घबराना नहीं है। बिल्कुल 14 days 14 डेज से ज़्यादा हो जाए तो इट विल बी अलार्मिंग साइन फॉर यू कि 14 डेज से अबव हो गया और ये रिग्रेस नहीं करना, देन यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट के इन ऑर्डर टू नो कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर और माउथ। मैं एक थोड़ा सा कॉलर है, फिर आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? असद बात कर रहा हूँ मैं, गुलशन मेमार कराची से। जी असद, क्या सवाल है? हाँ, मेरा स्टोरी तो मेरी लंबी है लेकिन मैं इन शॉर्ट सुना देता हूँ हाँ आपको। प्लीज। जी जी, कि short- आज से 5 साल पहले जो है मेरे बेटे ने जो है सर से टक्कर मारी थी मेरे दांत पे ना। ठीक है। तो वो दांत उस वक्त तो ठीक था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो हिलने लगा और 2-3 साल में वो टूट गया। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लगवा लिया आर्टिफिशियल जो दांत होता है। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब अब ग्रेजुअली मेरे दांतों में जो है वो दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, दर्द रहता है। दर्द कितना अरसा हो दर्द गया रहता है आपको? और हिल रहे हैं दांत जो है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? और जो आपने मसौड़ों की बात की है ना कि मसौड़ा दांत के ऊपर आ जाता है, तो मेरा साइड से थोड़ा सा फूल जाता है और थोड़ा तकलीफ होती है। ठीक है, आप पूछिए कोई सवाल। इनका नाम असद। असद साहब, आप मुझे ये बताएगा जो आप कंप्लेन कर रहे हैं कि बाद में आपको तकलीफ महसूस होना शुरू हो गई दांतों में, तो वो स्पेसिफिक दांत में ही होती है जो जिसमें आपका वो इंजरी हुई थी या दूसरे या सारे दांतों में अच्छा, आपको लाइन दर्द है? लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप इसका लाइव जवाब दे दें कि अगर उनको सिर्फ एक दांत में दर्द है तो उसका बता मैं दीजिए। इसका आपको बताती हाँ, और अगर दूसरे दांतों में भी दर्द है तो भी बता दीजिए। अच्छा मैम, ये होता है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट जो होती हैं 3 तरह की होती है हमारे पास। एक सिंगल, अब हमें ये भी नहीं पता उन्होंने कौन सी रिप्लेसमेंट करवाई है, ये तो हमें पता चल गया कि रिप्लेसमेंट करवाई है। रिप्लेसमेंट मैम 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी रिमूवल, उन्होंने लगने लगाने वाला दांत उतरने लगाया चढ़ने है, वाला। वो उतर जाता है चढ़ जाता है। या फिर फिक्स में भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो एक हमारे पास ब्रिजिंग सिस्टम होता है। ब्रिजिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, आपके सब दांतों के आगे सामने के 2 दांतों से हम सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है। सपोर्ट लेके हम 3 दांत साथ लगा देते हैं, वो फिक्स होते हैं। एक और ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, वो इम्प्लांट वाला जो इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस होती है। अगर उन्होंने इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस लगाया तो मतलब उनकी बोन हीलिंग सही हुई है नहीं हुई है, वो लग्जेट हो रहा है, वो हिल रहा है, मोबिलिटी आ गई है, तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं सर तो डेफिनेटली विजिट आवर डेंटल सर्विसेज। हमारे अबू हसन स्वानी ब्रांच जो है वहाँ से बहुत नियर बाय गुलशन से, गुलशन मेमार से, तो आप प्लीज़ विजिट करें ताकि हम मेक श्योर करें। हम आपको ऐसे बता नहीं सकते। अच्छा, एक साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए। तो मेरा मसला ये है कि मेरे दांतों में जो है ना सामने से क्रैक्स आ रहे हैं थोड़े बहुत और थोड़े थोड़े टूट भी रहे हैं, पतले हैं। मैंने एक दफा डेंटिस्ट को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि आपके दांत बहुत पतले हैं।
तो और मेरे दांतों में कष्ट भी होता है और मसूड़े भी जो है मेरे दांतों के ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे इसका जवाब बता दो, मैं बहुत अच्छा ठीक है, आप परेशान हूँ। प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर हानी आपको बता रही हैं। जी डॉक्टर। मुझे इनका सवाल थोड़ा मैं बता सा देती सुनाई नहीं दिया। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी स्टेनिंग हो रही है, ब्लैकिश हो रहे हैं अच्छा, दांत fluorescence हो रही है। और फ्लोरेसिस और हाइपरमिडलाइज, मतलब दांत जल्दी टूट जाते हैं। इनकी वजूहत ये होती है मैम, और इनका थी मसूड़ा भी ऊपर आ रहा है। इनके एक तो मसूड़े कमज़ोर हैं, मसूड़े इतने अच्छे हेल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको ये चाहिए कि कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, अपनी क्लिनजिंग, हाँ सबसे पहले स्केलिंग हर scaling। 6 मंथ बाद, Go क्योंकि for ऐसे scaling। पेशेंट में हम हर 6 मंथ बाद आपको स्केलिंग रिकमेंड करते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेनिंग होती है वो कोई क्या पता आयरन सप्लीमेंट्स ले रही हूँ या इनकी रिफ्लक्स बहुत हो, मतलब कहते हैं ना कि उबकाई आती है, तो उससे भी आपके दांतों में भुरभुरापन आ जाता है, वो जल्दी टूटना ठीक शुरू, है। क्योंकि एसिड होता है ठीक आपके स्टमक से आ रहा होता है, तो सबसे ये मेन वजूहत ये हो हो सकती सकता है कि जिस एरिया में रह रही हैं वहाँ पे जो पानी। वाटर सप्लाई है उसमें फ्लोरेसिस की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इनका मेन रीज़न है। या तो आप मिनरल वाटर लें या तो उसे बॉईल करके करें, ये इनका मेन रीज़न है। जो इनके जो क्रैक्स इन्हें फील हो रहे हैं ना, वो बेसिकली रीज़न है फ्लोरेसिस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज, जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को, और हमेशा ये हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आप कब तक रहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास भेज रहे हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। उम्मीद है कि आप तक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी होंगी। डॉक्टर हानिया, जाते जाते अपने पेज का लिंक बताती जाइए आप लोग जो भी हैं। हम हमारा पेज का चलेंगे www.drisadental.com। इसके अलावा थैंक्स करना चाहेंगे वी आर डॉक्टर थैंकफुल फरहान टू का। आवर CEO डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि मतलब पहले तो सिर्फ ये था कि सिर्फ एक लैब था, बट उन्होंने एक डेंटल चेन भी स्टार्ट करी है और ये सबके लिए इतने ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली रेट्स रखे हैं। इवन उन्होंने फ्री कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दी है उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इंशाल्लाह आपके साथ कल होती है मुलाकात एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर फरहान। खुदा हाफिज़।